Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to do सुनीता इन स्पेस ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड ओरल में भी पूछे जा सकते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फ़िलहाल हमारे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं, पहले ओरल आता है, देन डिस्क्रिप्टिव एंड हमारा एमसीक्यूज़. तो ये टोटल होगा एंड देन आपका फाइनल एग्ज़ाम्स ऐसे हो रहे हैं. तो उसके लिए मैंने सोचा कि सुनीता इन स्पेस से, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है. सुनीता इन स्पेस से हमारा जो है चैप्टर नंबर 10 से सिलेबस है एनसीईआरटी में केवी का. तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं रिवाइज करना और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना हर एक चैप्टर के. सो उसके लिए चलिए, मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हाउ डिड, यहाँ पे सुनीता आएगा. सुनीता, हाउ डिड सुनीता गो टू स्पेस. जो सुनीता विलियम्स हैं वो स्पेस में कैसे जाती हैं. सो आंसर हो जाएगा ऑन December 9. याद रखिएगा December 9 को, ठीक है. और 2006 में December 9 को सुनीता विलियम्स फ्लू इन दी स्पेस शटल डिस्कवरी. ये डिस्कवरी क्या है, ये स्पेस शटल का नेम है, ठीक है. स्पेस शटल का जो है नेम वो डिस्कवरी था, जिसमें सुनीता विलियम्स गई थी. कौन सी डेट को गई थी और क्या नेम था स्पेस शटल का, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है. जिसमें भी मैं बॉक्स बनाते जा रही हूँ तो उसको आपको नोट डाउन कर लेना है उस चीज़ को, ठीक है, ताकि आपका इजी हो जाए. हु वॉज कल्पना चावला. कल्पना चावला कौन थी. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन. अब ये देखिए, इंडियन ओरिजिन टू गो टू द स्पेस. शी डाइड इन दी कोलंबिया डिजास्टर. सबसे पहले मैंने आपको कितनी बार हर एक वीडियो में, जितनी भी मैं वीडियो बनाई हैं स्पेस के बारे में, उसमें मैंने कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स को लिया है. और उसमें एक और चीज़ उनके साथ साथ आई है विच इज़ RBI. मैंने बहुत बार बताई है, इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ. RBI क्या होता है. इसकी फुल जो स्पेलिंग होती है, यानी कि फुल फॉर्म होती है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया. ये होती है इसकी फुल फॉर्म, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया. यानी कि RBI का मतलब होता है जो इंडिया में बॉर्न हुआ है एंड है इंडिया का, ठीक है. इंडिया में बॉर्न हुआ है एंड बट वो किसी अनदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री मतलब कि कोई और कंट्री, फॉरेन कंट्री में चले जाता है, उसको हम बोलते हैं RBI. जो इंडिया में इंडिया का है, इंडिया में बॉर्न हुआ है बट वो किसी और कंट्री में जाके बस जाता है, वो होता है RBI. ओके, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए, बट फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है. इंडियन ओरिजिन अगर आप ना बोलने तो आप RBI भी बोल सकते हैं. सो ये इम्पॉर्टेंट नॉलेज है जीके के हिसाब से भी. तो ये नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे आंसर देख लेते हैं. कल्पना चावला कौन थी. कल्पना चावला थी जो फर्स्ट वुमेन स्पेस में गई थी. इंडियन ओरिजिन की, मतलब कि इंडिया की रहने वाली हैं, पर वो किसी और कंट्री में है, अमेरिका में है. अब तो नहीं है वो, बट अमेरिका में है, अमेरिका में थी, सॉरी. सो अब वो स्पेस में गई थी इंडियन ओरिजिन की तरफ से. और वो कौन से डिज़ास्टर में डाई हो गई. कोलंबिया डिज़ास्टर में. उनका स्पेस शटल के साथ लैंड होते वक्त कोई प्रॉब्लम आ गई, तब वो नहीं आ पाई अर्थ पे, ठीक है, लैंड पे नहीं आ पाई. अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ. फर्स्ट वुमेन टू गो इन स्पेस. देखिए यहाँ से ये लेके पूरा यहाँ तक, ये पूरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है.
ये पूरा और कौन से डिज़ास्टर में मरी थी ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पूरा आंसर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस पर मैं स्टार लगा देती हूँ। इसमें 1 मार्क का 2 मार्क का दोनों का हो सकता है। इसमें क्या पूछ लेंगे आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स में कल्पना चावला वॉज डाइड इन डैश डिज़ास्टर, ऐसे भी आ सकता है। एंड ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है। और कल्पना चावला डाइड इन किसी और का बोल देंगे, या कोलंबिया डिज़ास्टर ले लेते हैं हम। शी डाइड इन कोलंबिया डिज़ास्टर, सो आप वहाँ पे ट्रू लिख देंगे। इस तरीके से पूछा जा सकता है। एंड एक 1 मार्कर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है विच डिज़ास्टर कल्पना चावला डाइड, ये पूछा जा सकता है। एंड देखिए कल्पना चावला वॉज अ फर्स्ट वुमेन, हाँ कल्पना चावला वॉज हु वॉज कल्पना चावला, ये भी आपको उठ के सीधा क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में। अब देखिए नंबर 3, कैन यू थिंक वाई इन स्पेस आर हेयर स्टैंड्स अप, हमारे जो हेयर होते हैं वो ऊपर क्यों खड़े रहते हैं हमारे स्पेस में, तो आंसर हो जाएगा आर हेयर स्टैंड्स अप इन स्पेस बिकॉज देयर इज़ नो ग्रेविटी इन स्पेस, वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है और ना कोई ग्रेविटी है, इसलिए ये होते हैं। ये तो बेसिकली आपको मालूम होगा, इसमें कोई ज़्यादा मुझे स्टार वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ग्रेविटी मालूम होनी चाहिए। अब देखिए विच आर द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड टू मून, मून से कौन कौन से जो फेस्टिवल हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो देयर आर सम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मून, कौन कौन से हैं, गणेश चतुर्थी, करवा चौथ, जन्माष्टमी, दिवाली एंड ईद ऑल्सो, ठीक है। ये हो गए, इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं, देयर आर सो मैनी मोर, बट क्योंकि इतना ही क्वेश्चन में बेसिकली 5 ही पूछते हैं हम, ये आपका 2 मार्कर क्वेश्चन के में आ सकता है। वाई डिड सुनीता विलियम्स वांट टू बिकम ए स्कूल टीचर, अब ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये बेसिकली मेंशन्ड है, अलग से पॉइंट दिया गया है सुनीता विलियम्स के बारे में। वहाँ पे आपको स्कूल टीचर क्यों बनना चाहती है सुनीता विलियम्स, तो सबसे पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं, देन हम ट्रांसलेट करेंगे अपने आप से। ये तो आंसर है, एक और आंसर बोल सकते हैं इसका लॉन्ग में, अगर 2 मार्कर क्वेश्चन का होता तो 1 मार्क का क्वेश्चन का 2 मार्क का क्वेश्चन का होगा, तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सुनीता विलियम्स कल्पना चावला की फ्रेंड थी, यू नो ना, सो सुनीता विलियम्स वॉज कल्पना चावलाज फ्रेंड एंड कल्पना चावलाज ड्रीम वॉज, क्या था उनका ड्रीम ये था कि वो और सुनीता विलियम्स दोनों साइंस एंड मैथ्स को कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कितना हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, वो ये बताने के लिए वो एक स्कूल टीचर बनना चाहती थी दोनों। लेकिन कल्पना चावला कोलंबिया डिज़ास्टर में मर गई, बट अब उनकी ड्रीम सुनीता विलियम्स कंप्लीट करना चाहती हैं। वो कहना चाहती हैं दैट अब वही कहना चाहते हैं कि मैथ्स और जो साइंस है हमारा कितना इम्पोर्टेंट है। वैसे इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन राइट दैट सुनीता विलियम्स इज़ completing the dream of want to complete the dream of Kalpana Chawla, and because she want to become a school teacher and understand the students and tell the students that how science and maths are closely interact to us, कितना इम्पॉर्टेंट और कितना हमसे जुड़े हुए हैं। अब हम 1 मार्कर क्वेश्चन में इस तरीके से लिख सकते हैं, सुनीता विलियम्स वांटेड टू बिकम ए स्कूल टीचर टू टेल दैट हाउ साइंस एंड मैथ्स इज क्लोजली लिंक टू अस, या इंटरेक्ट टू अस भी लिख सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, ये इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा मॉडल है, ये बहुत बार आपके ये सिंपली ओरल में पूछ सकते हैं टीचर, ठीक है, क्योंकि ओरल का 1 मार्कर का क्वेश्चन ये ईजिली हो गया। एंड एक और हो सकता है, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर, पहले मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कितने प्लैनेट्स है, कैसे हैं सिक्वेंस में सब कुछ, तो ये इम्पोर्टेंटली आपको बोल सकते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ए, व्हाट इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ, ये आपको मुझे बताना है कमेंट में, ठीक है।
अब बी से हम स्टार्ट करते हैं। सुनीता स्पेंड डैश मंथ्स इन स्पेस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए इस पर। सुनीता स्पेंड कितने मंथ्स किए थे? मोर देन 6 मंथ्स। अभी तो मंथ्स पूछा, 6 मंथ्स नहीं देंगे, लेकिन अगर पूछे तो मोर देन 6 मंथ्स बिताए थे उन्होंने, ठीक है। 6 हो गया। अब देखिए, एंड वेंट, ये भी एक बी सेम है, ठीक है, ये अगला क्वेश्चन ही है। एंड वेंट डैश किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ। अर्थ से कितने किलोमीटर्स दूर गई थी? सो दे वर 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी अर्थ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिए नोट। कल्पना वॉज डैश फ्रेंड, मैंने बताया था आपको, सुनीता's फ्रेंड। टू कल्पना's डैश मेट अ मेजर एक्सीडेंट। किससे मेजर एक्सीडेंट हुआ था? तो कल्पना चावला के स्पेस शटल को। अब देखिए, ये जो सी वाला क्वेश्चन है, कल्पना वॉज डैश फ्रेंड्स, इसमें पूछा जा सकता है सुनीता की फ्रेंड कौन थी, ठीक है। एंड ई बोल रहा है डैश वॉज अ फर्स्ट मैन। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अपने ये वाला बी वाला क्वेश्चन है, ई वाला क्वेश्चन मैच कर दिया, वरना मैं भी और अलग कर सकती थी, बट ये एक 1 मार्कर क्वेश्चन के हिसाब से है, पर मैंने इसको फिल इन द ब्लैंक्स में डाल दिया है। डैश वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। कौन था फर्स्ट मैन? सो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके। नाउ एंड इंडिया से कौन थे जो मून पे वॉक किया था सबसे पहले? सो वो थे हमारे राकेश शर्मा। डैश इज द इंडिया स्पेसशिप। इंडिया का स्पेसशिप कौन सा है? स्पेस शटल, सॉरी। सो इसरो है हमारा, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? सो यहाँ पे हम लिख देते हैं ISRO, इसरो। आई से है इंडियन, एस से है स्पेस। एंड याद रखिएगा, जब भी आप लिखें तो ISRO फुल फॉर्म में लिख रहे हो, तब भी आपका ये बड़े होने चाहिए। इंडियन का आई बड़ा, स्पेस का एस बड़ा, और रिसर्च का आर बड़ा, और ओ का ऑर्गेनाइजेशन का ओ बड़ा। नाउ लेट्स कम डाउन, सी द पिक्चर। आइडेंटिफाई कर देते हैं यहाँ पे, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड आंसर दी, सॉरी, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। इनके नेम्स लिखने हैं। ये कौन है, ये कौन है, एंड हु इज़ दिस, ये सारे आपको बताने हैं। और ये भी कौन है, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए, बट जो लास्ट में है उनकी जो पिक्चर है वो थोड़ी सी अलग है, मैं आपको बता देती हूँ। ये हैं हमारे राकेश शर्मा। यहाँ पे आप इनकी नेम प्लेट पे भी देख सकते हैं। ही इज़ राकेश, जस्ट अ मिनट, राकेश शर्मा। ये हो गया हमारा राकेश शर्मा। अब ये कौन है? ये है हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके। नाउ लेट्स कम डाउन, ये कौन है? ये है हमारी कल्पना चावला। ये हमारी कल्पना चावला है। ये कौन है? ये है हमारी सुनीता विलियम्स। अब देखिए, इससे पिछली वाली जो वीडियो आई थी स्पेस की, उसमें मैंने आपकी यही पिक्चर दिखाई थी। कौन थे फर्स्ट मैन टू गो इन स्पेस? ये हैं यूरी गैगरिन, ओके। फर्स्ट मैन टू गो इन स्पेस, ये भी आपका पूछा जा सकता है। अब बोला है लोकेट कर्नाटका इन दी मैप। मैप में कर्नाटका लोकेट करना है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, कर्नाटका ही क्यों बोला है? क्योंकि कर्नाटका में हमारे मेन हेडक्वार्टर्स हैं इसरो के। जो हमारा इसरो है ना, हमारा स्पेस शटल इंडिया का, उसके मेन हेडक्वार्टर्स कर्नाटका की कैपिटल क्या है? सॉरी, कर्नाटका में है बेंगलुरु में, ओके। बैंगलोर था पहले नाम, अब बेंगलुरु बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपको सारी स्टेट्स एंड कैपिटल सबकी मालूम होनी चाहिए। मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो आने वाली जो है उसमें सबकी स्टेट्स एंड कैपिटल ही कराने वाली हूँ, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न ना हो कोई। सबसे पहले ये देखिए,
कर्नाटका यहाँ पर है, कर्नाटका जो इंडिया की टेल है ना वहाँ पर है। ये तमिलनाडु है, ये केरला है। अब यहाँ से कनेक्ट है ये कर्नाटका। ओके, सबसे पहले जूम कर लेते हैं। ये है कर्नाटका, कर्नाटका, ये देखिए ये रही कर्नाटका, ये जस्ट अ मिनट, ये कुछ इस तरीके की कर्नाटका है। अब कर्नाटका और कहाँ पर है, बेंगलुरु में। ओके, दिस इज द कर्नाटका और यहाँ पे है इसरो के मेन हेडक्वार्टर्स, यहाँ पे इसरो है। ओके, so that's all. Thank you so much for watching. Bye bye, see you in the next video.